तो ध्यान से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। कुछ तो कमेंट से मैंने पता चला कमेंट से मुझे पता चला कुछ-कुछ जो प्रॉब्लम्स अ, ध्यान के कारण आ रही हैं, तो वो और कुछ ऐसे प्रश्न कि हम आम ज़िंदगी में कैसे पूरे दिन जो-जो चीज़ें करते हैं, उसमें कैसे अभ्यास करें। तो ये एक बात मैंने पहले भी बोली थी कि जो लोग ये वाला ध्यान करते हैं कि यहाँ पर ध्यान लगाना है, इस यहाँ पे कोई बिंदु, उसके लिए बहुत प्योरिटी चाहिए। आपके आचार, विचार बहुत प्योर, आपका ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा प्योर हो, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत संतोष की फीलिंग है, तब ये ट्राई कीजिए। क्योंकि इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको नहीं तो डाइजेस्ट करना ज़रा मुश्किल होता है। और वही बात थॉट्स को देखने में भी है। जो लोग ये वाली प्रैक्टिस करते हैं, थॉट्स को देखिए, थॉट्स चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर बीच में गैप आ जाते हैं, थॉट्स के बीच में गैप। उससे भी बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो आप बहुत ज़्यादा अगर करेंगे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर पहले से अगर आपकी तैयारी ठीक-ठाक है तब। तो तैयारी का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में, जैसे कोई एंग्ज़ायटी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। पहले से आपके अंदर संतोष की, आनंद की अनुभूति है, पहले से। और ये शील का पालन करते हो इत्यादि, तो तब तब आप ये ट्राई करें, क्योंकि इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा बनती है और वो हमारा शरीर डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं। तो विपस्सना बहुत सेफ है। विपस्सना में क्या होता है कि साँस को महसूस करें और शरीर को महसूस करें। साँस और शरीर। और इस पे कुछ वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे आप देखना, जिनको नहीं पता। तो ये बातचीत मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको मेडिटेशन का पता है और रोज़ थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं। ये विपस्सना वाला ख़ासकर, जिसमें साँस को ऑब्ज़र्व करते हैं और शरीर को माइंडफुल रहने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए कुछ-कुछ बातें। तो एक बात तो ये कि बहुत लोगों के घर में जगह ही नहीं होती बैठने की। बहुत ज़्यादा सामान है, अब जो बैठने का कमरा है उसमें सोफ़े लगे हैं, अ, बीच में टेबल है। ये जो मिडल क्लास फैमिलीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा कमरा नहीं है। तो जो बैठने का कमरा है, तो मेरा सुझाव ये है उसमें से हटा दो फर्नीचर, ज़मीन पे बैठने वाला बना दो सिस्टम। कोई बढ़िया-सा कोई चीज़ नीचे बिछा दो और उसमें छोटी-छोटी गद्दियाँ, कोई पीछे बैठना चाहे दीवार का सहारा लगा के पीछे गद्दी, ऐसी गद्दियाँ बना दीजिए। कोई मेहमान आता है तो जूते वग़ैरह खोलेगा, बाहर कोई जगह बना दीजिए। उससे अच्छा होगा जूते अंदर नहीं आएँगे आपके कमरे के, और उसमें आपको स्पेस बहुत मिल जाएगा। आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं, आप लेट के कर सकते हैं, जैसे अ, ये शवासन में ध्यान, या जैसे योग निद्रा, ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो एक तो ये, एक घर में स्ट्रेस कम हो, तो फालतू चीज़ें तो नहीं है क्या? तो उनको हटा सकते हैं। एक घर में मैंने देखा कि वॉशिंग मशीन है, लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा है। मैंने कहा, "भई क्या हुआ कि ये खराब है काफ़ी टाइम से?" मैंने कहा, "ठीक करा लो।" कि नहीं, हमने सोचा कि ज़्यादा तो होता नहीं, 2 ही लोग हैं घर में, तो मैंने कहा इसको हटा दो, इसको दे दो किसी को। तो फालतू चीज़ें घर में अगर हैं, तो उनको हटा दीजिए। अच्छा, मेरा तो ये भी सुझाव है कि अगर आपकी अपनी गाड़ी है, क्योंकि उसको भी फिर मेंटेन करना पड़ता है ना, और इतना ज़्यादा काम गाड़ी का नहीं है, आप कोई टैक्सी हायर कर सकते हो जब-जब कहीं जाना हो लंबा। मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है, तो मत रखिए। ज़िंदगी को थोड़ा सिम्प्लीफ़ाई करेंगे, तो टेंशन कम होगा आपको, और सामान घर में जितना कम होगा, स्पेस ज़्यादा बनेगा।
और जैसे ही अब ये खाना बनाना है, तो इसके लिए बहुत जगह आया होती है। अगर तो आप बहुत बिज़ी हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो उस ये मेडिटेशन बनाइए उसको। अगर आपके पास टाइम है, तो खाना जो अपने हाथ से बनता है, उसमें कुछ बात ही और है। अपने हाथ से खाना बनाना, बर्तन साफ करना, अगर आपके पास समय है, ये सब मेडिटेशन में मदद करेंगे। तो बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई और वाइब्रेशन वाला इंसान फिर आपके बीच नहीं होगा। तो कुछ सुझाव ये हैं। एक भाई साहब ने बोला कि ये ट्रैवल में बहुत टाइम लगता है, जो कम्यूट करते हैं घर से काम पे जाते हैं, काम से घर में आते हैं, बस से, ट्रेन से, कोई अपनी गाड़ी से भी। तो अगर आप बस या ट्रेन से जाते हैं और बैठने की जगह मिल ही जाती होगी मेरे ख़्याल से, तो बहुत बड़ा अवसर है। आँखें बंद कर लीजिए और बस साँस को ऑब्ज़र्व कीजिए और शरीर को। उसमें ये है कि शरीर एक विज्ञान भैरव तंत्र में एक सूत्र है, अगर आप वाहन में हैं बैठे, तो अपने शरीर को ऐसे छोड़ दो जैसे वाहन का ही हिस्सा हो। जैसे कि गाड़ी में सीट जुड़ी होती है, उसी का हिस्सा है, ऐसे आपका शरीर भी वाहन का हिस्सा है। इससे क्या होगा? इससे अ, आप ध्यान में रहेंगे। तो मान लीजिए आपको डेढ़ 2 घंटा इधर जाना होता है, फिर घर आना होता है, तो 2 और 2 4 घंटे का आपका ध्यान हो जाएगा। तो आँखें बंद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं तो अगल-बगल वाले बातचीत कर सकते हैं। आँखें बंद हैं तो सोचेंगे आप सो गए, मैं तो ऐसे करता था। तो उससे वो टाइम आपको मिलेगा। ऑफ़िस में ब्रेक्स लीजिए, अगर ये बैठने का काम बहुत ज़्यादा है, ब्रेक लीजिए। हर आधे घंटे में एक छोटा-सा ब्रेक ले लीजिए। किसी भी बहाने से यहाँ से वहाँ चल के और वॉकिंग मेडिटेशन कीजिए। चलते-चलते शरीर को महसूस कर रहे हैं, साँस को महसूस कर रहे हैं। थोड़ा बाथरूम हो आइए, ज़रूरत हो या ना हो, और ध्यान करने के लिए, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बैठे हैं, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, तो हर 10-15 मिनट में 10 साँसें महसूस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी बनती रहेगी जो खर्च हो रही है, धीरे-धीरे करके। तो ये बाज़ार में चलते समय क्या करो, बहुत ध्यान से देखो, मतलब पूरे शरीर से देखो, पूरे शरीर से सुनो। तो ये देखने और सुनने से एनर्जी बढ़ती रहती है। सोते समय सोते समय योग निद्रा कर लो, मतलब सारे शरीर योग निद्रा का भी एक वीडियो है मेरे चैनल पे। ये शिविर लगा था यहाँ, उसमें हमने बनाया था, योग निद्रा। तो इस तरीके से इसको आप पूरी अपनी ज़िंदगी में फैला सकते हैं। ये जो स्मार्टफ़ोन है, इसका फ़ालतू उपयोग मत कीजिए। इस पे ये वैसे ही समझिए जैसे कि कोई भी अ, बुरी लत होती है। जैसे कोई ड्रग्स की लत किसी को हो, और वो तो वैसे ही ये भी है एक तरीके से, एक प्रकार का ड्रग से भी डेंजरस है बल्कि। तो जैसे ही आप जेब से निकालने वाले हो और उसपे उँगली फेरने वाले हो, ज़रूरत है क्या? नहीं है तो वापस रख दो। इस तरीके से क्या होगा कि आप अनावश्यक उसका उपयोग नहीं करोगे। आप के दिमाग के लिए भी अच्छा है, और आपके पास समय बचेगा उससे। उसी तरह टीवी है, घर में आजकल टीवी कई घरों में कम हो गया, टीवी की जगह अब यही हो गया ज़्यादा, स्मार्टफ़ोन। तो ये इनका उपयोग थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको, और क्रिएटिविटी बढ़ाइए ज़िंदगी में। तो ये कुछ-कुछ जनरल बातें थी। जो हाउसवाइफ्स हैं, तो ये सारे दिन अब आप क्या करते हो? अगर आप मोबाइल फ़ोन पे टाइम वेस्ट करते रहते हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ध्यान का अभ्यास करने लग गए। तो क्योंकि अब आप अध्यात्म के रास्ते पर हो, तो इन चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। तो हाउसवाइफ्स जो हैं वो कुछ क्रिएटिव काम कीजिए। कोई जैसे सिलाई आपको आती है, तो कपड़ा सिलना शुरू कर दीजिए। अपने लिए ज़रूरत नहीं है, तो कुछ गरीब बच्चों के लिए, आपके कहीं मोहल्ले में कहीं कुछ ऐसे लोग हों, गरीब बच्चे हैं, आप उनके लिए कपड़े सिल के वो सिलाई जो, मान लीजिए कोई नहीं, कोई ऐसी फैमिली को आप जानते हो, तो ये या कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, सिलाई मशीन से कुछ क्राफ्ट की चीज़ें।
और प्रकार की सिलाई मशीन न सही तो कुछ और चीज़ें जिसमें क्रिएटिविटी हो। आपका टाइम भी उससे कटेगा और कुछ न कुछ नई चीज़ बनेगी और टाइम कटेगा नहीं मतलब आप ध्यान में रह पाओगे, उसको तब ध्यान बनाना है। क्रिएटिविटी ध्यान में मदद करेगी वैसे भी, लेकिन आप माइंडफुल भी रह के करोगे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों से हम ये ध्यान का अभ्यास बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे हम कहीं भी रहते हों। महानगर है, पॉल्यूशन है, भोजन में तरह-तरह का केमिकल है, भोजन पे मैं बात कर चुका हूँ इन चीज़ों पे पहले। अगर आप रेगुलर ये वीडियोज़ देखते हैं, खाना घर में पका हुआ खाइए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, बेकरी की चीज़ें मत खाइए, दूध का पैकेट हो सके तो अवॉइड कीजिए, दूध कहीं ऐसी जगह से लीजिए जहाँ की आपके सामने किसी की गाय है, भैंस है इत्यादि। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा-सा अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी कि क्या खा रहे हैं और इसका कोई विकल्प है। ये जो नमक है, थैली वाली नमक के बजाय काला नमक ले लो, सेंधा नमक ले लो, जो ढेले वाला है और तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। घर में कोई पौधा होना चाहिए, अगर आपके पास जगह नहीं है तो कोई कम से कम गमले में कोई पौधा उगा दो और उसको ध्यान से देखो क्योंकि ज़िंदा चीज़ है। नेचर नेचर क्रिएट कीजिए अपने घर में, ज़िंदा। कुछ नहीं तो गमले में 1-2 फूल, कोई बेल लगा सकते हो, बेल ऊपर जा रही है। थोड़ा-बहुत अगर आपके पास ऐसी जगह है, तो छोटा-सा बरामदा है, कई जगह स्पेस बहुत कम है। छत हो तो बहुत ही बढ़िया छत बहुत कम लोगों के पास होती है। तो जहाँ भी थोड़ा धूप कितनी आती है उसके हिसाब से कोई ऐसी चीज़ लगा दीजिए, कोई बेल है रस्सी-रुस्सी पे आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो वो भी देखेंगे, नहीं तो आप उसको मेडिटेशन बनाइए। तो उसको आप ध्यान से देखोगे, आँखों के लिए भी अच्छा है नेचर और उसको आप मेडिटेशन बनाइए। पूरे शरीर से देखना और एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ कीजिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे आपकी ज़िंदगी में अ, खुशी भी बढ़ेगी और आध्यात्मिक यात्रा भी आपकी निरंतर अच्छी होती जाएगी।